हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्कर्ष आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल श्योर एकेडमी पर। मैं आज आपके लिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो हमारे आने वाले एग्जाम्स लाइक एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सेलेक्ट द पेयर ग्रुप दैट शोज द सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप एज ईच पेयर ग्रुप इन द पेयर अबव। वह जोड़े समूह चुनिए जो कि उसी प्रकार का संबंध दिखलाता है जैसे प्रत्येक जोड़े व समूह के ऊपर वाले जोड़े में है। ठीक है, लाइक कैंची व कपड़ा, सीजर व क्लोथ। ठीक है, तो कैंची कपड़े को काटने के में मदद करती है। ठीक है, कैंची क्या करती है, कपड़े को काटने में मदद करती है। कुछ इसी प्रकार का संबंध हमें इन ऑप्शन में चुनना है। तो ऑप्शन ए क्या है, पेन व इंक, लेखनी व स्याही। ऑप्शन बी क्या है, रेजर व बियर्ड, उस्तरा व दाढ़ी। ऑप्शन सी है फर्नेस व स्मोक, मतलब भट्टी व धुआं। और ऑप्शन डी है नेल व हैमर, मतलब कील व हथौड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि रेजर व बियर्ड सेम रिलेशनशिप है रेजर और बियर्ड के बीच में जैसे कैंची व कपड़े के बीच में है। जैसे कैंची कपड़े को काटने की मदद करती है, वैसे रेजर बियर्ड को काटने में मदद करती है। ठीक है, उस तरह दाढ़ी को काटने में मदद करता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेलेक्ट द ऑड ग्रुप फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम समूह चुनिए। ठीक है, हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, तो ए ग्रुप के ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है CEGI, ऑप्शन बी है BDFH, ऑप्शन सी है DEFI और ऑप्शन डी है ACEG। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे टोटल अल्फाबेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 26। ठीक है, 1 से लेके 26 होते हैं, जो कि फर्स्ट प्लेस पे ए आ जाता है और जो लास्ट प्लेस पे आता है वो है Z। ठीक है, कुछ इस प्रकार ये अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट प्लेस पे ए है ना, सेकंड प्लेस पे बी है, ऐसे करते ही Z जो है वो 26 प्लेस पे रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है CEGI। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, CEGI। सी कौन से प्लेस पे है, सी प्लेस पे हमारे थर्ड प्लेस पे है। ई कौन से प्लेस पे है, फिफ्थ प्लेस पे है। जी कौन से प्लेस पे, सेवंथ प्लेस पे है। और आई कौन से प्लेस पे है, नाइन्थ प्लेस पे है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको लिख लेते हैं। सी कौन से प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे है। ई कौन से प्लेस पे, फिफ्थ प्लेस पे है। जी कौन से प्लेस पे है, सेवंथ प्लेस पे है। और आई कौन से प्लेस पे है, नाइन्थ प्लेस पे है। ठीक है, तो हम इस पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो हमारा 3 और 5 के बीच में डिफरेंस है वो +2 का है। 7 और 5 के बीच में भी +2 का डिफरेंस है और 9 और 7 के बीच में भी +2 का डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, BDFH। ठीक है, बी कौन से नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे। डी फोर्थ नंबर पे। एफ आता है सिक्स्थ नंबर पे और एच आता है 8th नंबर पे। ठीक है, तो इसके बीच में भी +2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारे जो सीरीज चल रही है इस ग्रुप की वो कुछ इसी प्रकार चल रही है। तो ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखने के लिए यहां पर लिख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, DEFI। ठीक है, क्या है, DEFI। तो डी कौन से प्लेस पे है, डी हमारा फोर्थ प्लेस पे है। ई हमारा फिफ्थ प्लेस पे है। ठीक है, और जो हमारा एफ कौन से प्लेस पे है, एफ हमारा सिक्स्थ प्लेस पे। और आई हमारा कौन से प्लेस पे है, ये 9th प्लेस पे है। तो हम इस ऑप्शन पे देख रहे हैं कि जो हमारा +2 का जो डिफरेंस चल रहा था वो इस ऑप्शन में हमें नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा जो इस ग्रुप में जो अलग है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। तो ACEG। ठीक है, ACEG। ए फर्स्ट पोजीशन पे, सी थर्ड पोजीशन पे, ई हमारा फिफ्थ पोजीशन पे और जी हमारा 7th पोजीशन पे। इस पे भी हमें +2 का अंतर मिल रहा है। तो इस ग्रुप में जो ऑड वन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस ग्रुप में ऑड वन है। ठीक है, विषम है। ग्रुप नंबर बी पे चलते हैं। ग्रुप नंबर बी के ऑप्शन है, फर्स्ट है ए ऑप्शन है 4 6 5 गिव्स 15। बी ऑप्शन है 3 4 5 गिव्स 13। सी ऑप्शन है 2 3 4 गिव्स 9 और डी है 1 2 3 गिव्स 6।
ठीक है, तो इसे हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे? इसे हम सॉल्व करेंगे, मान लीजिए पहला देख लेते हैं, तो हम इनका सम कर देते हैं। ठीक है, हम इनको जोड़ देते हैं, तो 4 + 5 + 6 = 15। ठीक है, ऑप्शन डी देख लेते हैं, 1 + 2 + 3 = 6। ठीक है, 1 + 2 + 3 = 6। ठीक है, 2 + 4 + 9 4 = 9। ठीक है, 2 + 3 + 4 2 + 3 + 4 क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 3 + 4 + 5 = 12। ठीक है, 3 + 4 + 5 को प्लस करने में क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो हमारा इस ग्रुप में जो ऑड वन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, जो विषम है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। If green means red, red means yellow, yellow means blue, blue means orange, then what is the color of clear sky? यदि हरा का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ नीला है और नीले का अर्थ नारंगी है, तो बताएं स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को ड्राफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्रीन मीन्स क्या होगा? क्या होगा? ग्रीन मीन्स रेड हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन मीन्स रेड, रेड मीन्स येलो, रेड मीन्स येलो। ठीक है, रेड मीन्स क्या हो जाएगा? येलो। ब्लू मीन्स येलो मीन्स ब्लू, येलो मीन्स क्या हो जाएगा? येलो मीन्स हो जाएगा हमारा ब्लू। और फिर उसके बाद ब्लू मीन्स ऑरेंज, ब्लू मीन्स ऑरेंज। ठीक है, और फिर पूछा है कि क्लियर स्काई का जो कलर होगा वो क्या होगा? क्लियर स्काई का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। क्या होगा? ब्लू होता है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन के हिसाब से ब्लू किसे बोला गया है? ब्लू को क्या बोला गया है? ब्लू को ऑरेंज बोला गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द गिवन वर्ड्स अल्टरनेटिव्स इज करेक्ट इन ऑर्डर ऑफ द डिक्शनरी? दिए गए शब्दों के विकल्पों में कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार है? पहला कॉन्स्पायर, दूसरा ब्रोशर, तीसरा एक्सटर्नल, चौथा पीसफुल और पांचवा एलिगेंस। तो हमें पता है कि जैसे डिक्शनरी में जो वर्ड्स अरेंज होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते हैं। जैसे एक एक वर्ड्स जो होंगे वो पहले आएंगे, बी के जितने भी वर्ड्स होंगे वो उसके ए के बाद आ जाएंगे, और इसी तरह जेड तक अरेंज होते हैं वो वर्ड्स। ठीक है, तो हमें 5 ऑप्शन दिए हैं जो कि हैं हमारे कॉन्स्पायर, ब्रोशर, एक्सटर्नल, पीसफुल और एलिगेंस। तो हमको इसे अरेंज करना है। ठीक है, डिक्शनरी के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा? सबसे पहले ए के बाद बी आता है जो कि मतलब ब्रोशर। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? ब्रोशर लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? ब्रोशर लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा हमारा? कॉन्स्पायर आएगा। ठीक है, बी के बाद सी आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल और एलिगेंस में क्या आएगा? एक्सटर्नल और एलिगेंस में दोनों ई से शुरू हो रहे हैं, लेकिन अगर हम इसके सेकेंड अल्फाबेट में जाएंगे, जैसे ई के बाद एक्स आता है एक्सटर्नल में और एलिगेंस में ई के बाद एल आ रहा है। ठीक है, तो एक्स और एल में देखेंगे कि कौन पहले आ रहा है? एल पहले आता है। ठीक है, तो हम कौन सा वर्ड लिख देंगे पहले? 5th नंबर पे जो वर्ड है एलिगेंस, इसे हम एक्सटर्नल के पहले लिख देंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल आ जाएगा। फिर लास्ट में आ जाएगा पीसफुल। ठीक है, इसके बाद में क्या आ जाएगा? पीसफुल। तो क्या सीरीज बन रही है? 2 1 5 3 4। ठीक है, तो ये हमें ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है ये सीरीज 2 1 5 3 4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 1 5 3 4, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ रैकेट इज रिटन इन कोड लैंग्वेज 8 1 3 5 2 4 देन हाउ ट्रैक विल बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? यदि रैकेट को कूट भाषा 8 1 3 5 2 4 में लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में ट्रैक को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, तो मान लीजिए रैकेट लिखा है RACKET को 8 1
3 5 2 4, ठीक है, इस तरह लिखा जा रहा है। तो ट्रैक को क्या लिखा जाएगा, TRACK, ट्रैक को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि रैकेट में टी को किस फॉर्म में लिखा जा रहा है, टी को लिखा जा रहा है 4, आर को लिखा जा रहा है 1, सॉरी आर को लिखा जा रहा है 8, ए को लिखा जा रहा है 1, ठीक है, सी को लिखा जा रहा है 3 और के को क्या लिखा जा रहा है 5। तो 4 8 1 3 5 ऑप्शन में क्या प्रेजेंट है, 4 8 1 3 5 जी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Some equations are solved on the basis of particular system. On that basis, find out the answer of the unsolved equation. कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए जाते हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे 6 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 9 649, 7 इंटू 3 इंटू 2 372, वैसे ही बताना है हमें कि 8 इंटू 9 इंटू 4 क्या होगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी इक्वेशंस बनेगी, इसकी सिंपल इक्वेशन बनेगी, जैसे कि 4 इंटू 6 इंटू 9 क्या है हमारे पास 649, ठीक है। दूसरा 7 इंटू 3 इंटू 2 क्या है 372, ठीक है। तो हमें इन दोनों को देख के ये पता चल रहा है कि ये दोनों जो डिजिट्स है वो एक दूसरे को रिप्लेस कर रही हैं, ठीक है। क्या कर रही हैं, रिप्लेस कर रही हैं जब हम आंसर लिख रहे हैं। तो मतलब 4 की जगह 6 आ रहा है और 6 की जगह 4 आ जा रहा है, सेम इसमें भी यही हो रहा है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर रही हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन जो हमें चाहिए वो है, इसे भी हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो 984 इसका आंसर आना चाहिए, 984, ठीक है। 984 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड आउट द नंबर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो विच कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के प्रतिस्थापित कर सके, ठीक है। तो 8 72 9 6 66 11 9 क्वेश्चन मार्क 6, ठीक है। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि 8 इंटू 9 क्या होगा, 8 इंटू 9 क्या हो जाएगा हमारा 72, ठीक है। 6 इंटू 11 क्या हो जाएगा हमारा 66। तो वैसे ही 9 इंटू 6 करेंगे तो जो हमारा आंसर आने वाला है वो 54 इसका करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे करना है, 8 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिडिल की वैल्यू आ रही है, बीच की संख्या आ रही है, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार हम 9 इंटू 6 भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन एंड सेट द सिंबल्स करेक्टली। दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्ह का सही क्रम समूह चुनिए, ठीक है। मतलब 15 3 5 20 और 2, ठीक है। इन दोनों को हमें बैलेंस करनी है, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करके लिखना है। तो हम ऑप्शन ए पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है, 15 प्लस 3 माइनस 5 इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 15 प्लस 3 क्या हो जाएगा 18 और 18 माइनस 5 क्या हो जाएगा अपना 13 और 20 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 10। टी ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 15 प्लस 3 इक्वल टू 5 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा 45। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, ये भी हमें बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं दे पा रहा है, ठीक है। फिर ऑप्शन सी देख लेते हैं, 15 इंटू 3 माइनस 5 इक्वल टू 20
डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 45 माइनस 5 इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 10, मतलब 40 इक्वल टू 10। तो ये भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा 45 माइनस 5 इक्वल टू 40, जो कि 40 इक्वल टू 40। तो ये ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या है, सही उत्तर है, जो कि हमें बैलेंस्ड इक्वेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। X walks towards the south and then turns right, then left and then turns right. In which direction he is going now? ठीक है, X दक्षिण की ओर चलता है और फिर दाएं, फिर बाएं और फिर दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो हम पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे जो डायरेक्शंस होते हैं वो क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो जो हमारा x है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, पहले साउथ डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। किस डायरेक्शन में चल रहा है, साउथ डायरेक्शन में चल रहा है। अगर वो साउथ डायरेक्शन में पहले चल रहा है तो उसका जो राइट हैंड साइड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, उसके बाद टर्न्स राइट, उसके बाद वो राइट टर्न ले रहा है, मतलब ऐसा टर्न ले रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, फिर अगेन वो लेफ्ट टर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, लेफ्ट टर्न कर रहा है, और उसके बाद फिर राइट टर्न कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर राइट टर्न कर रहा है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि x किस डायरेक्शन में होगा। तो x किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है x, वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Kalpana walked a distance of 8 feet straight from point B to C. She turned left and walked 5 feet. She again turned left and walked 7 feet. Finally, she turned left and walked 5 feet. How far is she? कल्पना ने बिंदु B से सीधे बिंदु C तक 8 फीट की दूरी तय की। वह बाईं ओर मुड़ी और 5 फीट तक चली, फिर बाईं ओर मुड़ी और 7 फीट तक चली। अंत में बाईं ओर मुड़कर 5 फीट चली। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, ठीक है। तो कल्पना बी और सी जो डिस्टेंस कवर करती है वो 8 फीट करती है। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न कर जाती है, क्या कर जाती है, लेफ्ट टर्न कर जाती है और 5 फीट की डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। फिर उसके बाद वो फिर लेफ्ट टर्न करती है और 7 फीट का डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। ये हम पॉइंट दे देते हैं ई। उसके बाद फिर वो लेफ्ट टर्न करती है और कितना डिस्टेंस कवर करती है, 5 फीट का डिस्टेंस कवर करती है। कितना डिस्टेंस कवर करती है, 5 फीट का। तो ये पॉइंट हम दे देते हैं, एफ पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि वो ओरिजिनल पॉइंट से कितनी दूरी में थी। तो बी सी इज इक्वल टू बी एफ प्लस एफ सी, मतलब जो बी सी डिस्टेंस है वो बी एफ और सी एफ को मिलाकर बना था। तो बी सी का डिस्टेंस कितना था हमारा 8 फीट, बी एफ का डिस्टेंस हमें नहीं पता, और एफ सी का डिस्टेंस कितना दे दिया है हमें 7, क्योंकि एफ सी बराबर ई डी होगा, ठीक है। एफ सी बराबर ई डी डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो फिर बी एफ की क्या वैल्यू आ गई, 8 माइनस 7 जो कि 1 फीट, ठीक है। 1 फीट इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।